श्री राम मंदिर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद का बड़ा बयान। शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हम लोगों को तो आजादी सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन भगवान श्री राम को 22 जनवरी को आजादी मिलेगी। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने से गांधी जी की आत्मा को प्रसन्नता मिल रही होगी। चिन्मयानंद ने कहा कि राम मंदिर बनने से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी खुश हैं, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि मुसलमानों के भी हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि अभी तक जिस दल के लोग राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे, आज वे लोग भी मंदिर में भगवान राम के होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद बोले कि राम मंदिर बनने से आज अयोध्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। विश्व का हर देश आज अयोध्या में आना चाहता है। राम के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। भगवान श्री राम जिस अयोध्या में पैदा हुए, उनकी सौतेली माँ ने ही उनको अयोध्या से बाहर कर दिया था। तो राम ने विरोध कर रहे हैं। राम के विरोध की राजनीति इस देश में राम के समय से ही चली आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब राम के विरुद्ध बोलने वाले न रहे। तो हमेशा राम के विरुद्ध लोग बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे सर? जैसे कुछ संत भी हैं, वो कहना चाहते हैं कि नहीं, अभी आगे जो समय आ रहा था, इतनी जल्दी ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था। राम विरोधी रावण का क्या हुआ था? राम विरोधी रावण का क्या हुआ था? जो राम विरोधी रावण का हुआ वही उन सब का हो रहा है, उन सब का होगा। राम के इस मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार के विरोध करना, मुहूर्त को लेकर, अरे तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, ये सब तो तभी है जब भगवान श्री राम पधारेंगे तो सारे मुहूर्त उनके अनुकूल हो जाएंगे। मुहूर्त देखना, राम जी ने जन्म लेने के पहले मुहूर्त देखा था क्या? आप लोगों ने जन्म लेने के पहले मुहूर्त देखा था क्या? मुहूर्त लेकर कोई जन्म लेता है? भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पधार रहे, मुहूर्त देखने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। जब पधारेंगे तभी मुहूर्त है। राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष यात्रा की शुरुआत सन 1984 में हुई थी। उसके पहले ये संघर्ष चलता रहा अलग अलग, और उसका नेतृत्व अलग अलग लोग करते रहे। मूलतः तो 1528 में जब ये राम मंदिर टूटा था, तब से लेकर और 2010 तक लगातार संघर्ष चलता रहा। संघर्ष कभी रुका नहीं। अलग अलग लोग इसका नेतृत्व करते रहे, अलग संगठन करते रहे। लेकिन सन 1984 में सरयू के तट पर एक संकल्प समारोह आयोजित हुआ था। साधु संतों ने संकल्प किया था सरयू तट पर सरयू का जल लेकर कि हम मंदिर का निर्माण करेंगे। और उस समय एक नारा लगा था, वो राम जन्मभूमि का था, आगे बढ़ो जोर से बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। तब तक राम जन्मभूमि का ताला लगा हुआ था। दर्शनार्थी केवल बाहर से दर्शन करते थे, अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तब ये 1984 में सरयू तट से एक यात्रा शुरू हुई थी। लखनऊ तक पद यात्रा थी 7 दिन तक। 7 दिन के बाद एक पद यात्रा जब वो पहुंची 14 अक्टूबर को लखनऊ, तो लखनऊ में कार्यक्रम के बाद एक बैठक हुई। उस बैठक में एक संघर्ष के लिए समिति गठित हुई। हालांकि पहले राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति का गठन हो चुका था और उसके अध्यक्ष महंत वैद्यनाथ थे, लेकिन राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का गठन रकाबगंज के एक धर्मशाला में हुआ, और उस समय उसका राष्ट्रीय संयोजक मुझे बनाया गया। और उसी समय एक आंदोलन के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। वो हाई पावर कमेटी ही उसको कहते विशेष अधिकार समिति। उस विशेष अधिकार समिति में 5 लोग थे। एक थे महंत वैद्यनाथ, एक थे परमहंस रामचंद्र दास, तीसरे थे अशोक सिंघल, चौथे थे वामदेव जी, 5वें स्वामी चिन्मयानंद। इस संघर्ष की संपूर्ण यात्रा में न केवल अयोध्या, उत्तर प्रदेश, न केवल भारत से बाहर भी दूसरे देशों में जाकर राम जन्मभूमि मुक्ति एक समिति हो, राम जन्मभूमि मुक्ति यात्रा हो, राम जन्मभूमि रथ यात्रा हो, इन सभी यात्राओं में मुख्य भूमिका स्वामी चिन्मयानंद की इन 5 लोगों के साथ में रही है। जहाँ जहाँ जिसका निर्देश हुआ उसके हिसाब से रही। और ये भी आपको बता दें कि जो कार सेवा हुई थी 6 दिसंबर को, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
कि कार सेवा नहीं हो सकती। तब उस समय हमारे अधिवक्ताओं ने शासन सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि हम लोग वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि अयोध्या में हम केवल रामलला का दर्शन करने जाएंगे। इस पर एक शपथ पत्र मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पत्र मांगा था। वो शपथ पत्र 3 व्यक्तियों ने दिया था। एक शासन की उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शपथ पत्र दिया था कल्याण सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शपथ पत्र दिया था राजमाता सिंधिया ने, और संघर्ष समिति की ओर से शपथ पत्र दिया था स्वामी चिन्मयानंद ने। इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि 6 दिसंबर को होने वाली कार सेवा में न्यायालय के सभी आदेशों का पालन किया जाएगा, न्यायालय के आदेशों और 6 दिसंबर को कार सेवा वहाँ तभी कार सेवक पहुँच पाए, नहीं तो कार सेवकों के जाने पर प्रतिबंध था। कार सेवक पहुँचे और जो कुछ हुआ वो सबको पता है। उस समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 3 व्यक्तियों के ऊपर। वो हुआ था कल्याण सिंह के ऊपर, राजमाता सिंधिया के ऊपर और स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर। कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा और 1 रुपये जुर्माना हुआ था। राजमाता सिंधिया को उनकी अवस्था को देखकर उन्होंने कहा था चूँकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष भूमिका इसमें नहीं थी, इसलिए हमारा कोई रोल नहीं। और स्वामी चिन्मयानंद को जब पूछा गया तो स्वामी चिन्मयानंद की ओर से अरुण जेटली वकील थे, उन्होंने कहा हमारे वकील के द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि हम न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। अब न्यायालय का आदेश था कि वहाँ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, इसलिए निर्माण चूँकि हुआ नहीं, इसलिए स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कोई आरोप बनता नहीं, तो आरोप मुक्त किए गए। मेरे कहने का आशय ये है कि संपूर्ण आंदोलन में कुछ गिने चुने लोगों की भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और संपूर्ण आंदोलन के रीढ़ में जो लोग रहे हैं उनमें से एक स्वामी चिन्मयानंद। सर इस समय मंदिर आपने लंबे वर्षों तक संघर्ष किया मंदिर के लिए, आज 84 से लेकर 2010 तक कितने वर्ष हुए? आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी साधना सफल हुई। हम जिसके लिए 84 से लेकर और 2010 तक 26 साल तक संघर्ष करते रहे, वो संघर्ष प्रतिफलित हो रहा है। भगवान श्री रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं, और ये देश के इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना है जिसको कभी ये देश कभी भूल नहीं सकेगा। देश क्या, विश्व का इतिहास भी इसे याद रखेगा। आज राम, चूँकि इस देश की मूल चेतना है, इस देश के आम जीवन में हर जगह राम मौजूद है। किसानों से लेकर और कारखानों तक हर जगह साधारण संबोधन भी जयराम जी होता है। यहाँ तक कि जीवन की यात्रा जब पूर्ण होती है तब और कोई सत्य नज़र नहीं आता, केवल एक ही सत्य नजर आता, राम नाम सत्य है। तो राम से कोई अलग नहीं हो सकता। ये देश कम से कम नहीं, इस देश की आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया तो राम के नाम पर लड़ गया। महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा नाम पतित पावन सीताराम कहकर पूरे देश को एक सूत्र में अगर पिरोया तो वो राम के नाम पर पिरोया। आज भी गांधी की समाधि पर हे राम लिखा हुआ है, मानो गांधी कह रहे हो कि आपका नाम लेकर मैंने देश की जन्मभूमि, देश की जन्मभूमि तो मुक्त हो गई, हम लोगों की जन्मभूमि मुक्त हो गई, लेकिन आपकी जन्मभूमि मुक्त नहीं करा पाए। इस बात का अफसोस गांधी को आखिरी तक रहा है। तो ये देश राम का कर्जदार रहा है, और उस कर्ज को उतारने का काम देश के जिन लोगों ने किया, जिसमें बहुत भूमिका रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, महत्वपूर्ण भूमिका रही विश्व हिंदू परिषद की, वह महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन राष्ट्रभक्तों की। आज शरद असद और राम कोठारी को कौन भूल सकता है? 2 नौजवान बंगाल के, जिनकी छाती पर गोली लगी थी और शहीद हुए थे। आश्चर्य ये है कि जिन लोगों के नेतृत्व में गोली चली थी, आज कोई मंदिर के निर्माण के सचिव हैं। निरपेंद्र मिश्र के कार्यकाल में ही गोली चली थी। निरपेंद्र मिश्र आजकल व्यवस्था देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी विजय है राम जी की। जो विरोधी भी उनके अनुयायी हो गए और उनके समर्पित हो गए। आज देश का कोई भी व्यक्ति राम के विरोध में जो लोग थे वो भी ठंडे पड़ गए। इस देश में ऐसी भी सरकारें रही हैं कि जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। ये आज एक नाम और लेना चाहता हूँ। कल हृदयनाथ सिंह का शरीर नहीं रहा है। हृदयनाथ सिंह वो व्यक्ति थे कि जब मुलायम सिंह ने कहा था कि परिंदे ऊपर नहीं मार सकते हैं, और सारे देश की सड़कें सूनी हो गई थी, कोई सड़क पर चल नहीं सकता था, निकलता था तो जेल जाता। 2 ही रास्ते थे, जेल जाओ या जहन्नुम में जाओ, और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उस समय भी हृदयनाथ सिंह ने सरयू तट पर, सरयू में नदी के रास्ते से
80,000 स्वयंसेवक पहुंचाए थे वहाँ। कल उनका शरीर नहीं रहा, वो भी उनकी आंखों में का सपना था, मंदिर देखने का नहीं देख पाए। अब ये दूसरी बात है, अशोक सिंघल भी मंदिर नहीं देख पाए, परमहंस रामचंद्र दास भी मंदिर नहीं देख पाए, महंत अवैधनाथ भी मंदिर नहीं देख पाए। ये लोग कोई लोग थे जिनकी आंखें मृत्यु पर्यंत राम जी को, उनकी जन्मभूमि प्रतिष्ठित को देखना चाहते थे, नहीं देख पाए। लेकिन आज उनकी आंखें हो या न हो, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, वो गदगद है, हर्षित है, प्रसन्न है। और देश का सौभाग्य है कि देश में भगवान श्री राम की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, अपनी जन्मभूमि पर लौट रहे हैं। ये देश के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, मंदिर निर्माण में, संघर्ष में और मंदिर की प्रतिष्ठा में, वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है उनका। देश के प्रति उनके बहुत बड़ा उपकार है देश के। मैं समझता हूँ कि मंदिर वो एक साधारण मंदिर नहीं है, वो राष्ट्रीय चेतना के मंदिर है। राष्ट्र जागरूक हुआ है आज राम मंदिर के नाम पर। देश में जन जन में एक प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। जो राजनीतिक दृष्टि से विरोध कर रहे थे वो भी एक महसूस कर रहे हैं कि इस समय हमें जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री राम और अयोध्या बदल रही है। वो अयोध्या जो राम की अयोध्या थी वो कहीं खो गई थी, उसका पुनर्जीवन हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ को, जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन की ऊर्जा समर्पित की अयोध्या के पुनर्निर्माण में। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने अपनी कुर्सी को दांव पर लगाकर इस मंदिर के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित किया। तो ये तो सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ शाहजहाँपुर जनपद इसके लिए गौरवान्वित महसूस करें। अगर नाम पूछते कौन है, हमें एक नाम याद आता है, रामसागर अवस्थी का, जिसका नाम कोई नहीं जानता। वो नौजवान यहाँ का राम जन्मभूमि के लड़ने वाला आदमी था। इसके राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वाले थे पंडित राजा राम मिश्र, जो नहीं है आज। ऐसे कई लोग थे, गांव के लोग थे। शाहजहाँपुर में तमाम सारे लोग उसके लिए जेल भी गए थे और अपने जीवन में जो भी संचित था वो भी ज़रूरत के हिसाब से दान दिया, सहयोग दिया। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो कहते थे कि राम है ही नहीं, राम हुए ही नहीं? आज उनकी आंखें खुली हुई हैं, वो राम को देख रहे हैं। यही तो है वो राम की विशेषता है कि दुश्मन शत्रु जय जास बड़ाई करें। राम की विशेषता, तो राम को तो रावण भी जो है स्वीकार करने में मजबूर था। तो राम को विरोध करने वाले अपने राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे थे। और ये भी मजेदार बात देखते हैं कि जिन्होंने राम का विरोध किया राजनीतिक दृष्टि से समाप्त हो, आज राजनीतिक दृष्टि से उन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है, उनको पहचान करने वाला। आज शाहजहाँपुर में है कोई राम विरोधी? यही लोग थे जो आज मंत्री हैं, वो राम के विरोध में मोमबत्ती का जुलूस निकालते थे। अब हम नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन आज वो मंत्री हैं। अब वो उनका भी सौभाग्य है कि राम की छाया के नीचे ही वो मंत्री बन पाए हैं, राम के विरोध में नहीं, राम के सामने समर्पित होकर। तो आज पूरा देश राम को समर्पित है। ये देश का सौभाग्य है कि एक अवसर मिला है। आज़ादी के बाद पहली बार देश तो आज़ाद हुआ था राम के नाम पर, लेकिन राम की जन्मभूमि आज़ाद नहीं हुई थी, राम जन्मभूमि बंदनी थी। मुझे यहीं शाहजहाँपुर में पंडित राजा राम मिश्र के यहाँ रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जिनका जन्म शाहजहाँपुर में ही हुआ है, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आपको पार्लियामेंट में चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मेरी परंपरा नहीं है, मैं राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकता, तो मेरी परंपरा नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही, कहा बंदनी सीता को मुक्त